लैंडिंग करते समय क्या चिंता हो रही है? अरे, अगर आप किसी विशेष स्थान पर लैंड करते हैं तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूटान की बात यह है कि यहाँ का भूभाग इतना चरम है कि इसे लैंड करना बहुत जटिल हो जाता है। वहाँ उड़ान भरने के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में कुछ पायलट हैं वहाँ से बाहर, जो भूटान में उतरने के लिए प्रमाणित हैं। हाँ, जमीन की ओर टेढ़े मेढ़े लगना एक वास्तविक खोज की तरह लगता है। भूटान पायरो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अक्सर पूरी दुनिया में दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक के रूप में नामित किया जाता है। केवल 2 एयरलाइनें हैं जो लगभग 10 वर्षों में इस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती हैं। पहले केवल 8 पायलट थे जिन्हें वहां उड़ान भरने की अनुमति थी, लेकिन आज संख्या थोड़ी बड़ी है। फिर भी भूटान पेरो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी कुछ कठिन है। लिकला में हिलेरी हवाई अड्डे की तरह लगता है। नेपाल में हर संभव खतरा, छोटा रनवे, सुपर शक्तिशाली हवाएं। पहाड़ी इलाके में इस जगह के पास यह सब रनवे है। यहाँ केवल 1729 फीट लंबा है। सिर्फ एक नियमित रनवे की तुलना करने के लिए अधिकांश हवाई अड्डे लगभग 10,000 फीट लंबे या इससे भी अधिक हैं। अब कई हवाई अड्डों के अपने गेट क्षेत्रों में कालीन है। ये बारीकियां आमतौर पर कुछ अन्य भत्तों के साथ आती हैं। कम छत, आरामदायक सीटें और एक सुखद प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था। कहने की जरूरत नहीं है कि उन सभी सजावटों की लागत हवाई अड्डों पर बहुत पैसा है और कालीनों को साफ करना उतना आसान नहीं है जितना कठोर फर्श है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी उड़ान के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए एक आरामदायक भावना पैदा करते हैं, जिससे वे अधिक आराम महसूस करते हैं। और आपको इसे तोड़ने के लिए खेद है, लेकिन यह केवल आपको बनाने के लिए नहीं है। सोशल रिसर्च के अनुसार शांत रहने वाले यात्रियों के विंडो शॉपिंग पर जाने और वास्तव में लाउंज क्षेत्र या ड्यूटी फ्री जोन में कुछ खरीदने की संभावना लगभग 7 से 10% अधिक होती है। इसलिए यात्रियों के आराम हवाई अड्डों में निवेश करने से उनकी अपनी आय में वृद्धि होने की संभावना होती है। हवाई अड्डे पर पैसा खर्च करने के लिए आपके द्वारा चेक इन करने के सुनहरे घंटे के बाद पहले 60 मिनट के लिए एक वास्तविक अवधि है। ये वह समय है जब यात्री आइए हवाई अड्डे के खुदरा और शुल्क मुक्त क्षेत्रों में सांख्यिकीय रूप से अधिक पैसा खर्च करें और दुकानों के ठीक सामने उन क्षेत्रों में सबसे आरामदायक सीटें होना आपको खरीदारी के लिए लुभाने की एक चतुर चाल है। आइए इसे एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए स्वीकार करें। एक चमकता संकेत या खरीदारी की खिड़की को देखना आकर्षक हो सकता है और ठीक यही हवाई अड्डे चाहते हैं कि आप महसूस करें कि आप जानते हैं कि ये कभी कभी कैसे जाता है। आप सुरक्षा चौकी पर जाते हैं और अचानक ये पता चलता है कि आपके कैरी में बोर्ड पर ले जाने के लिए कुछ प्रतिबंधित है। अलविदा पानी की बोतल पर वास्तव में आपके पास उन्हें देश के अंदर किसी भी पते पर मेल करने का अवसर है, क्योंकि लावारिस सामान के लिए इसे आमतौर पर लगभग 60 दिनों के लिए संग्रहित किया जाता है और सुरक्षा द्वारा दावा नहीं किया जाता है और विशेष नीलामी में बेचा जा सकता है और दुनिया भर में वितरित किया जाता है। अधिकांश हवाई अड्डों में विशिष्ट विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें प्रोफाइलर कहा जाता है। ये लोग अभ्यास करते हैं जिसे स्पॉट कहा जाता है या अवलोकन तकनीक द्वारा यात्रियों की जांच करते हैं जिनकी वे देखभाल करते हैं। संदिग्ध लोगों का पता लगाने के लिए चेहरे के हाव भाव और व्यवहार का पूरी तरह से विश्लेषण करें, जिनका काम चिंता के गैर मौखिक संकेतों को नोटिस करना है, जैसे कि लोग अपने होठों को चाटते हैं, खुजली करते हैं या बहुत कुछ देखते हैं। यदि कोई प्रोफाइलर किसी व्यक्ति को अजीब या अजीब तरीके से अभिनय करते हुए देखता है, उन्हें निरीक्षण के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जहां वे उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करने के लिए उस व्यक्ति से बात करेंगे। मुख्य टर्मिनल और पासपोर्ट नियंत्रण दोनों में प्रोफाइलर काम करते हैं। वे विशिष्ट प्रश्न पूछते हैं कि आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, फिर वे उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया की जांच करते हैं। इस पूछताछ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक यात्री कितना आरक्षित है, अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ है तो टीएसए अधिकारी लोगों के व्यवहार में सबसे छोटे सुरागों के लिए धन्यवाद खोज लेंगे, ताकि आप पहले से ही हवाई अड्डे पर पहुंचे और अपनी सभी दैनिक परेशानियों को पार करने के लिए काम से कुछ हफ्ते दूर रहें। लॉट में कार और फिर पता चलता है कि आपकी कार को वहां छोड़ने के लिए आपको एक छोटा सा भाग्य खर्च करना होगा। हवाई अड्डे के पार्किंग स्थल एक व्यस्त क्यों है किसी भी अन्य भूमि की तरह, जिस पर उन्होंने बहुत सारे निर्माण का निर्माण किया है। पूरी चीज का रखरखाव एक बार ये पहले से ही संचालन में है, जिसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है और किसी को
इसके लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त पार्किंग का भुगतान करना पड़ता है। एक हवाई अड्डे के ठीक बगल में बस सुविधाजनक है जो अंतिम लागत में जोड़ता है। यदि आप अतिरिक्त आराम के एक टुकड़े के लिए अपनी जेब में डुबकी लगाने के लिए तैयार नहीं है तो बेहतर कैब लें या किसी मित्र को आपको उन सफेद ट्रेल्स हवाई जहाजों से दूर छोड़ दे जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। उच्च ऊंचाई पर उन्हें इंजन के निकास के लिए आसानी से गलत माना जाता है, लेकिन अधिकांश उड़ान के दौरान जल वाष्प से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। हवा में नमी निकास के साथ बाहर निकलने से पहले इंजनों में इकट्ठा होती है। गर्म गीली हवा इंजन को छोड़ती हुई ठंडी शुष्क हवा के साथ मिल जाती है। उच्च ऊंचाई के परिणाम स्वरूप वाष्प आर्द्रता की लंबी पतली रेखाएं निर्धारित करती हैं कि कॉन्ट्रेल्स कब बनते हैं और वे कितने समय तक दिखाई देते हैं। यदि ये पहले से ही नम है तो वहां अधिक पानी है और गर्भनाल अधिक प्रमुख है, और यदि ये ठंडा है तो बूंदें बर्फ में बदल सकती हैं और अधिक समय तक पीछे रह सकती हैं। ये अजीब लगता है कि लड़ाई दल परवाह करता है कि आपकी खिड़की के रंग ऊपर या नीचे हैं या नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि यात्री की आंखें बाहर की ओर समायोजित हो सकती हैं। प्रकाश ज्यादातर यह लोगों को जल्दी से लाने और उतारने की बात है, लेकिन एक आपात स्थिति में वे आखिरी चीज चाहते हैं कि लोग विमान को खाली करने से पहले पलक झपकना बंद कर दे। जब विमान उड़ान भरने वाला हो या सभी रंगों के ऊपर रहने का एक और कारण हो जमीन ग्राउंड क्रू के लिए है कि अगर बोर्ड पर कोई परेशानी है तो उदाहरण के लिए अगर केबिन में आग लगती है तो बाहर के ग्राउंड क्रू तुरंत इसे नोटिस करेंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे। यदि शेड नीचे है तो वे यात्रियों को बचाने के लिए बहुमूल्य समय खो सकते हैं और विमान के विंग पर खिड़की से बाहर देख रहे फ्लाइट क्रू आपको उस पर एक छोटा पीला डबल हुक दिखाई देता है। ये तनावपूर्ण लगता है क्योंकि ये वायुगतिकी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन यह सी में आपकी सुरक्षा के लिए है। आपातकालीन लैंडिंग के मामले में इन हुकों का उपयोग रस्सियों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है जो यात्रियों को पंखों के माध्यम से विमान से बाहर निकलने में मदद करता है। यदि वे फिसलन भरे हो तो रस्सी आपको अपना पैर रखने में मदद करेगी और नीचे जाते समय गिर नहीं जाएगी। हवा की कई बहुत तेज धाराएं हैं हमारे ग्रह के वातावरण में। वे अजीब तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमोबेश निरंतर प्रवाह होता है जिससे यात्री विमान उनका उपयोग कर सकते हैं। जब एक हवाई जहाज जेट स्ट्रीम के करीब आता है तो यह अपने वर्तमान की दिशा में समायोजित हो सकता है और बहुत तेजी से उड़ सकता है। प्रवाह से कई एयरलाइंस ईंधन की लागत में कटौती करने और हवाई यात्रा को और भी तेज करने के लिए अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करती है। विशेष रूप से बादलों की गड़गड़ाहट संकेत कर सकती है कि अशांति का एक क्षेत्र आगे है, लेकिन कभी कभी स्पष्ट हवा की अशांति तब होती है जब एक विमान कुछ फीट नीचे गिर सकता है और बिना हिलना शुरू कर सकता है। कोई भी चेतावनी तब होती है जब हवा के दो पिंड बहुत तेज गति से टकराते हैं और ये बिल्कुल अदृश्य होता है, इसलिए पायलट यह नहीं बता सकते कि ऐसा कब होगा। स्पष्ट वायु विक्षोभ के एक क्षेत्र में प्रवेश करना पर्वत श्रृंखलाओं पर कम ऊंचाई पर अधिक होता है और जेट स्ट्रीम के पास सामान्य रूप से बिजली गिरने के बाद एक हवाई जहाज को निरीक्षण के लिए भेजा जाता है, लेकिन यह अभी भी अपनी वर्तमान उड़ान को सुरक्षित रूप से पूरा कर सकता है। धड़ पर्याप्त रूप से बिजली का संचालन करता है और एक की तरह बिजली की छड़ जेट शायद हवाई जहाज की युक्तियों में से किसी एक पंख या नाक पर प्रहार करेगी। फिर ये जमीन की तलाश करती है लेकिन इसे नहीं पाती है, इसलिए ये पूंछ से बाहर निकल जाती है। बिजली की सतह के माध्यम से लुढ़कना आसान होता है। हवाई जहाज के अंदर जाने की बजाय उसमें सवार लोग इसके प्रभाव से सुरक्षित रहें। फिर भी बिजली चमकीली है और वैसे भी बाहर हवाई जहाज को कुछ नुकसान हो सकता है। यदि आप अभी भी उड़ने से घबराते हैं तो याद रखें कि पायलट क्या कहते हैं। किसी भी लैंडिंग पर आप चल सकते हैं दूर। एक अच्छी लैंडिंग है वो जिसने मदद नहीं की। अगर आपको मेरी एआई वॉइस पसंद नहीं है तो हमें कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही तो है। अगर आपने अपनी जिज्ञासा को शांत किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यारो लाइक करो। नमस्ते।